नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन वेस्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आइसोसोनाबाइड डिनाइट्रेट टैबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको इसके यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसके डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करें आइसोसोनाबाइड डिनाइट्रेट टैबलेट के बारे में बात करें दोस्तों, जो कि कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है और डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली टैबलेट होती है। और दोस्तों इसको जो यूज लेते हैं वो कार्डियोलॉजी डॉक्टर इसका यूज लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें जो सॉल्ट है, जो कंटेनर जो दवा इसमें डाली गई है वो डाली गई है आइसोसोनाबाइड डिनाइट्रेट, इसके अंदर दवा डाली गई है आइसोसोनाबाइड डिनाइट्रेट, इसके अंदर दवा डाली गई है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कितनी एमजी में आपको अवेलेबल हो जाती है। तो ये आपको 5 mg 10 mg और 20 mg 30 mg में आपको अवेलेबल हो जाती है। और ये कुछ इसकी जो एमआरपी होती है एक टेबलेट की, प्रति एक टेबलेट की, ये आपको 3 रुपए से लेकर 4 रुपए तक की मिल जाती है। और इसकी जो पूरी स्ट्रिप होती है 15 गोलियों की, ये आपको 70 रुपए से लेकर 80 रुपए की मिल जाती है। और इस अब मैं बता देता हूँ, इसको जो यूज लेते हैं कार्डियोलॉजी डॉक्टर इसका यूज लेते हैं। और दोस्तों ये जो दवाओं के समूह में आती है एंटी एंजाइनल ड्रग होती है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका जो यूज लिया जाता है आइसोसोनाबाइड डिनाइट्रेट का, तो इसका यूज लिया जाता है जैसे एंजाइना वाले मरीजों में, हार्ट अटैक वाले मरीजों में, दिल के दौरे वाले मरीजों में इसका यूज लिया जाता है। जो कि दोस्तों छाती में जो हमारे दिल में दर्द होता है, तेज दर्द होता है उल्टे हाथ में, उसमें इसका यूज लिया जाता है क्योंकि खून को पतला करने के लिए भी इसका यूज लिया जाता है। जो कि कोलेस्ट्रॉल की चिकनाई की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है ब्लड में, तो उससे गाढ़ा हो जाता है। जो हमारे हार्ट के वाल होते हैं उन्हें, उसमें ये ब्लड जाम होने लगता है, ब्लॉक करने लगता है नसों को, तो उसको पतला करने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए ब्लड में इसका यूज लिया जाता है। तो हार्ट अटैक वाले, एंजाइना वाले और दिल के दौरे वाले पेशेंट पे इसका यूज लिया जाता है। और दोस्तों इसका कभी कभी इमरजेंसी रूप में भी इसका यूज लिया जाता है, जिसके डॉक्टर इमरजेंसी किसी को हार्ट अटैक पड़ने वाला होता है तो उसकी जीभ के नीचे गोली ये रख देते हैं, जीभ की या गाल के नीचे अगर गोली को रख देंगे तो उसकी जान बच जाती है दोस्तों। हार्ट अटैक होने से वो बच जाता है, उसका जो दर्द होता है उससे बच जाता है। और उसे तुरंत ही फिर इस गोली को लेने के बाद में डॉक्टर को दिखाएं, कार्डियोलॉजी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इमरजेंसी गोली के रूप में भी इसे लिया जाता है। अब दोस्तों मैं इसके कुछ कॉमन से आपको साइड इफेक्ट बता देता हूँ। नोजिया, वोमिटिंग, दस्त लगना, उल्टी होना, चक्कर आना या स्किन पर रैशेज निकलना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से सिर दर्द होना, कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है। इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट अगर आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ आइसोसोनाबाइड डिनाइट्रेट के इसकी जो कुछ सावधानियाँ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे गर्भवती महिला जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से, हार्ट वाले जो होते हैं उसके लिए सेफ होता है, लीवर वाले, किडनी वाले अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को ले। इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ ना करें, बीड़ी माचिस जो होती है सिगरेट का, उसका यूज़ ना करें। इसे खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी इस टेबलेट को ले सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो है इसको इस टेबलेट की लत नहीं पड़ती। और इसे अगर आप किसी मशीन पे काम करते हैं या कार चलाते हैं तो आप इस टेबलेट को ले सकते हैं, इससे नींद आने की शिकायत नहीं होती। इसका जो यूज़ लेते हैं वो कार्डियोलॉजी डॉक्टर इसका यूज़ लेते हैं और इसे डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को ले। और इसकी जो डोज होती है दोस्तों, डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी डोज होती है 5 mg। सामान्य 18 से ऊपर के जितने भी होते हैं, 30-35 साल या 50 साल के जो पेशेंट होते हैं उन्हें उनकी डोज बीमारी के अकॉर्डिंग, दर्द के अकॉर्डिंग इसकी डोज दी जाती है। जैसे मान लीजिए 5 मिलीग्राम दिन में 2 बार देते हैं। अगर उससे भी दर्द नहीं ठीक होता या मतलब हार्ट अटैक के जो मरीज हैं वो नहीं ठीक होते तो उसकी डोज बढ़ा दी जाती है, 10 mg कर दी जाती है दिन में 2 बार। और अगर नॉर्मली हार्ड रहता है तो दिन में 10 mg एक बार भी डॉक्टर देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसे रात में और सुबह में इसको दी जाती है, सलाह दी जाती है। खाना खाने के बाद में, खाना खाने से पहले भी इसे लिया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 18 से ऊपर के इसे लेते हैं। अब इसकी कुछ ड्यूरेशन टाइम होता है, इसको लंबे टाइम तक भी दोस्तों डॉक्टर चलाते हैं, मतलब कि उम्र भर तक भी इसको चलाना होता है। और किसी को कम बीमारी होती है तो उसे 5-6 महीने या 1 साल तक भी चलाया जाता है। लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा जो ड्यूरेशन होता है, इसको उम्र भर, जिंदगी भर तक इसे चलाया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसे 2 टाइम भी लेते हैं। अब दोस्तों इसकी कुछ मैं आपको बता देता हूँ, अगर इनमें से कोई बीमारी किसी मरीज को, जैसे कि लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है या काला मोतियाबिंद है या एनीमा, खून की कमी है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, अदरवाइज ना ले। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर इनमें से कुछ दवाइयों के साथ में इस टेबलेट को नहीं लेना होता, जैसे कि दोस्तों जो सिडनी फिल टेबलेट होती है, मैन फोर्स के नाम से आती है, उसके साथ में इसे नहीं लेना होता। पैरासीटामोल के साथ में अगर लेते हैं तो आपको भारी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। क्यूडीन टेबलेट के साथ में भी इसको नहीं लें। ये कुछ इसके सॉल्ट है, कुछ आपका डॉक्टर आपको बताएगा। अब
अब दोस्तों मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये एक एंटी एंजाइनल ड्रग है, इसका कार्डियोलॉजी डॉक्टर इसका यूज़ लेती हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके यूज़ बता ही देता हूँ। तो इसके जो यूज़ लिए जाते हैं आइसोसोराबाइड डिनाइट्रेट के, तो इसके यूज़ लिए जाते हैं हार्ट अटैक वाले पेशेंट में, एंजाइना वाले पेशेंट मरीजों में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। खून को पतला करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है, ताकि जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो जाती है, जिससे हमारे दिल के वॉल जो होते हैं वो ब्लॉकेज हो जाती है खून में, मतलब जब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो उसको ये पतला करता है और ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करता है। तो एंजाइना में और हार्ट अटैक वाले पेशेंटों में, मरीजों में इसका यूज़ लिया जाता है। और इसे इमरजेंसी गोली में भी इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ा है, उसकी जीभ में अगर ये गोली रख देती है, पड़ता रहता है, तो जीभ के नीचे दबाने के लिए चबाना नहीं होता इसे, तो उससे हार्ट अटैक रुक जाता है, उसकी जान बच जाती है, उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होता है। तो इमरजेंसी गोली के रूप में भी इसे लिया जाता है, तो हार्ट अटैक एंजाइना में लिया जाता है। तो दोस्तों अगर आइसोसोराबाइड डिनाइट्रेट टेबलेट के बारे में आपको कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख के पूछ सकती है, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेरी जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले